कि अरुण के ऊपर एक एलिगेशन लगा दिया कि मैंने उसकी चड्डियाँ धोई हैं और फिर भी वो उसने मुझे नॉमिनेट किया। अरे भाई, आप गेम खेलने आए हुए हो। अरुण ने क्या आपको चड्डी खुद से आके दी कि नहीं लो मेरी चड्डियाँ धो? नहीं दी ना। जब उसने आपने उससे बोला कि लाला मैं धो दूंगी, उसने बोला नहीं। फिर आपने बोला, और जब आप उसकी माँ बन रही हो, माँ बेटे वाला संबंध रख रही हो, माँ धो देती है बच्चों की चड्डी। माँ की चड्डी धोने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई आप बहन से नहीं धुलवाओगे, भाभी से नहीं धुलवाओगे, एटली अपनी चड्डी माँ से भी नहीं धुलवानी चाहिए। बिग बॉस 17 का जो है सो 40 दिन हो चुके हैं और उस 40 दिन में जो है सो सब लोग बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन राइडर बाबू भैया जो है वो मनारा को कह रहे हैं कि बिग बॉस जो है वो बाइस्ड है। उसको कैसे देखते हैं आप? क्या सच में बिग बॉस जो है वो बाइस्ड है? देखो, अभी तक जैसा गेम जा रहा है 40-42 दिन हो चुके हैं और अभी तक ऐसा नज़र नहीं आया है कि बिग बॉस किसी को भी लेकर बायस्ड है। आगे क्या होता है वो तो पता नहीं, बट बाबू भैया एक अलग ही प्लान कर रहा है, एक अलग ही स्ट्रैटेजी बना रहा है, गेम खेल रहा है। और मैं एक चीज़ बड़े मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बहुत क्लेवरली खेल रहा है। वो शेल से निकला है और जब अब जैसा खेल रहा है ना, वो जाता है किसी के यहाँ कुछ बोलता है, किसी के यहाँ कुछ बोलता है, एक बात यहाँ से उठाता है, एक बात यहाँ से उठाता है और ले जाकर बोल देता। उसके बाद ये जो बातें वो बोलता है कि मुझे ब्रो सेना वाला, वो बहुत स्मार्टली ये खेल रहा है कि वो दिखे लोगों को। जैसे लास्ट वीक उसने बोला कि मुझे ब्रो सेना को ना जोड़ा जाए। अब ब्रो सेना को ना जोड़ा जाए, इसमें बिग बॉस ने भी डायरेक्ट उससे संवाद किया, उसके बाद सलमान ने भी वो किया, तो उसको वो इंपॉर्टेंस मिल गई। सेम ऐसे ही अब उसने एक जो आरोप लगाया है कि सलमान खान और बिग बॉस मुनव्वर को और अंकिता को और विक्की को की तरफ बायस्ड हैं और उनको फेवर कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, विक्की को कोई फेवरिज्म नहीं हो रहा है। उल्टा विक्की की तो हर बात में बेइज्जती की जा रही है, इंसल्ट किया जा रहा है, उसको एक्सपोज किया जा रहा है बिग बॉस के द्वारा भी। बट विक्की उसको भी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह से ले रहा है और गेम को गेम की तरीके से लेके, उसको पर्सनल बेइज्जती ना लेके गेम के तरीके से देख रहा है और बहुत ग्रेसफुली ले रहा है और कर रहा है और अपने आप में निखार ला रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं से भी बिग बॉस अभी तक बायस्ड हुए हैं इस सीज़न में। आगे चलकर होते हैं तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बाबू भैया ने, राइटर ने एक इसलिए बोला है ताकि उसको इस हफ्ते फिर से, अब वीकेंड का वार है, आज फ्राइडे है, सलमान आएंगे और उस मुद्दे को उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं की बायसनेस वाले को तो उसको वो जो स्क्रीन पे मिलेगा, जिसे कहते हैं ना फुटेज चाहिए, तो उसको फुटेज चाहिए और वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल के फुटेज ले रहा है और कुछ नहीं। इस हफ्ते का क्या लग रहा है कि मुनव्वर जो है वो किंग रहेंगे बिग बॉस के? अभी तक ऐसा बिग बॉस जब से शुरू हुआ है तब से लेके 6 हफ्तों में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई किंग बना है। और ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं स्क्रीन प्ले की कि कौन सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो अभी भी नो डाउट सबसे ज़्यादा दिखने वालों में विक्की है, विक्की जैन है, अंकिता है, ईशा इस हफ्ते बहुत ज़्यादा दिखी है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि किंग ऑफ द वीक जो है सो मुनव्वर है। नहीं, ये तो देखो फालतू वाले जो फैन होते हैं ना, वो ज़बरदस्ती हाइप बनाने वाले, वो लोग कुछ भी बोल दें कि किंग ऑफ द हाउस मुनव्वर है। मुनव्वर कहाँ से किंग ऑफ द हाउस है? मुनव्वर अपनी सेल में रहता है, मुनव्वर सबके साथ में अच्छा बनकर खेलना चाहता है। मुनव्वर किसी के भी बारे में गलत नहीं बोलना है, मुनव्वर को सबसे जाके बड़ा स्वीटली बात करनी है, सबसे रिश्ते बना के रखने। इसको आप किंग थोड़ी कहोगे। किंग तो वो है जो अपनी स्ट्रेटेजी भी चला रहा है और साथ के साथ लोगों के मुंह पर भी बोल दे रहा है और पीछे से प्लानिंग भी कर रहा है और सारी चीज़ें कर रहा है। तो किंग उसको बोलोगे आप, किंग ये नहीं हो सकता। ठीक है सर, क्या खानजादी को दम के मकान में कॉर्नर किया जा रहा है? सर, खानजादी को सिर्फ दम के मकान में ही नहीं, मुझे लग रहा है पूरे बिग बॉस में कॉर्नर किया जा रहा है। और स्पेशली जो दम के मकान से कॉर्नर किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नील और ऐश्वर्या की वजह से किया जा रहा है। नील, ऐश्वर्या और रिंकू जी से जो उसका झगड़ा हुआ, वो थोड़ी सी है बदतमीज़, मैं ये मानता हूँ कि वो है बदतमीज़। बट जिस तरीके से उसके साथ में बिहेव किया जा रहा है, एक ऐसे घर में रहना 40-42 दिन से, जहाँ पर आपके पास ना फ़ोन है, ना टीवी है, ना न्यूज़पेपर है, ना कुछ है, कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, हर इंसान आपका कॉम्पिटिटर है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और उसकी उतनी एज नहीं है जिस हिसाब से एक एक्सपीरियंस, टीवी की इतनी एक्सपीरियंस लेडी है रिंकू, और उसके बाद में ये ऐश्वर्या हो गई या नील हो गई, ये लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, वो एक बच्ची को सच में कॉर्नर कर रहे हैं। और मुझे इस समय पर खानजादी से सिंपैथी हो रही है क्योंकि वो बोल तो रही है। अब जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, तो कई बार उससे बदतमीजियाँ हो जाती हैं, वो नहीं चाहता वो बातें बोलना जो उसके मुंह से निकल जाती हैं। और मुझे कई बार लगता है कि बिग बॉस में तिल का ताड़ बनाया जाता है, कोई छोटी सी एक बात उसकी पकड़ लेते हैं और उसको खींचा जाता है। जब वो कह रही है कि मुझे घर का काम करना है तो भी मना करते हैं कि नहीं रहने दो।
जब वो कहती है कि मैं नहीं करूँगी तो भी इशू बनाना है। अरे तो आप बताओ ना कि उसको करना क्या है। आप उसको खाना देने को मना करते हो, फिर अदर से जाके बात करते हो कि हम इसको खाना भी देंगे, इससे काम भी नहीं कराएंगे। तो आप करना क्या चाहते हो वो तो बताओ। उसको कॉर्नर किया जा रहा है, डेफिनेटली कॉर्नर किया जा रहा है, खानजादी के साथ गलत किया जा रहा है। ठीक है सर। अगला सर, हम जानना चाह रहे हैं कि क्या जिग्ना बोरा जो है वो नॉमिनेशन के बाद सिंपैथी के लिए रो रही थी? एक्चुअली जिग्ना बोरा की अगर आप जर्नी देखेंगे ना, तो जब से वो बिग बॉस में आई हैं तब से वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ प्ले कर रही हैं, वो है सिंपैथी। उसके अलावा वो पहले तो किसी से ज़्यादा बातें ही नहीं करती, ज़्यादातर रिंकू के साथ ही रहती हैं और अपने एक कमरे में हाँ खाना बनाती हैं। अरे आप खाना बनाने नहीं आई हो, सिर्फ आपको गेम भी खेलना होगा। जहाँ पे उचित मुद्दे हैं वहाँ पर आपको बोलना भी पड़ेगा। आप नहीं बोलोगी। अब जिग्ना नॉमिनेशन और जो एक ग्रेस पीरियड वाला टास्क हुआ बिग बॉस में, जिसमें नावेद को बाहर कर दिया गया घर वालों के द्वारा बिना किसी वोट आउट के, तो वो टास्क ही ये था कि कौन लोग ग्रेस पीरियड पे, अब कौन लोग ग्रेस पीरियड में हैं। तो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि सन्नी तहलका को क्यों नहीं बोला गया, या अरुण को क्यों नहीं बोला गया। तो अरुण और तहलका कैसे बोल सकते थे? डिसाइड ही जब दिमाग के कमरे को करना था तो कॉमन सेंस की बात है। अब वो दो लोग खुद ही हैं तो वो अपने दोनों थोड़ी वोट दे देंगे, अपने खिलाफ वो दोनों थोड़ी वोट देंगे। अब 5 लोगों में आप देखेंगे तो 3 नाम निकल के आए, जो कि तीनों एविडेंस से बहुत ही क्लियरली था कि ये लोग कुछ नहीं दे रहे थे शो को। सिर्फ किचन में जाके खाना बना देना और फिर एक दूसरे के साथ बैठे रहने से बिग बॉस जैसे शो में आप कोई कंटेंट नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, इट मीन्स कि आप ग्रेस पीरियड पे चल रहे हो। तो जिग्ना को उसमें डाला गया, जिसकी वजह से उन्होंने उस दिन से उन्होंने रोना शुरू किया है। फिर नॉमिनेशन के बाद फिर उन्होंने इतनी ही मतलब बहुत छोटी चीज़ करी उन्होंने कि अरुण के ऊपर एक एलिगेशन लगा दिया कि मैंने उसकी चड्डियाँ धोई हैं और फिर भी उसने मुझे नॉमिनेट किया। अरे भाई आप गेम खेलने आए हुए हो। अरुण ने क्या आपको चड्डी खुद से आके दी कि नहीं लो मेरी चड्डियाँ धो? नहीं दी ना। जब उसने आपने उससे बोला कि लाला मैं धो दूंगी, उसने बोला नहीं। फिर आपने बोला, और जब आप उसकी माँ बन रही हो, माँ बेटे वाला संबंध रख रही हो, माँ धो देती है बच्चों की चड्डी। माँ की चड्डी धोने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई आप बहन से नहीं धुलवाओगे, भाभी से नहीं धुलवाओगे, एटली अपनी चड्डी माँ से भी नहीं धुलवानी चाहिए। बट फिर भी बचपन में हमारी माँ तो धोती आई है ना। तो जब आप एक माँ वाले सेल में जा रही हो, या तो आप रिश्ते मत बनाओ। और जब आपने धोया है, या तो आपको इतना बुरा लगा तो उस समय आपको नहीं धोना चाहिए था, वो गलत था। कि आप क्यों किसी की चड्डी धो रही हो यार, मैं नहीं धुलवाता अपनी चड्डी, वो भी नहीं धुलवाएगा। लेकिन जब आप खुद से कह रही हो दे और आपने जब धो दी, फिर आप जब नॉमिनेट हो जाती हो उसके बाद आप ये कहते हो कि मैंने उसकी चड्डी धोई, और इस तरीके से आप सिंपैथी लेना चाह रही हो सिर्फ इसलिए कि आपको जनता वोट आउट ना करे और बचा दे। तो मेरे हिसाब से ये पूरा ही एक फेक रोना है उनका, और पूरा सिंपैथी के लिए ही कर रही हैं, और वो डे 1 से सिंपैथी चाहती हैं बस। ठीक है। बिग बॉस का जो क्लीननेस का जो टास्क था वो कैसा रहा है? अरे वाह, मज़ा आ गया। बिग बॉस ने जो इस टास्क में किया है वो तो गजब ही कर दिया। मतलब इनको औकात दिखाई, पहले पूरे बिग बॉस हाउस को औकात दिखाई उनकी कि भाई तुम्हें क्या घर बनाकर दिया था और तुम लोगों ने क्या कर दिया। हाइजीन के मामले में बिग बॉस हमेशा से, बिग बॉस के घर वाले ऐसे ही रहे हैं। इनको काम करने की आदत नहीं होती है। किचन एरिया हो, डाइनिंग एरिया हो, बाथरूम एरिया हो, लिविंग एरिया हो, सब ऐसा मैस करके रखते हैं। तो बिग बॉस का जो ये टास्क था, ये अल्टीमेट टास्क था। इनके अपने सामान, पर्सनल सामान्स भी गए हैं उसमें जो बाहर गए हैं, और मुझे बड़ा मज़ा आया। अब कम से कम बिग बॉस का घर देखने में दोबारा से अच्छा लग रहा है। इतना सुंदर घर दे रहा है बिग बॉस आपको, और आपको उसकी कदर नहीं है, आप गंदा कर देते हो यार। वो भी इस कदर से। अरे मैं तो कहूँगा कि कुत्ता भी कहीं बैठता है तो पहले पूंछ से साफ करके बैठता है। आप सेलिब्रिटीज़ हो ना, नेशनल टेलीविज़न पे हो, तो आपको सफाई तो रखनी चाहिए ना। इतना सुंदर घर दिया था ना, और उस घर को इन्होंने किया था। तो मुझे लगता है बिग बॉस ने जो ये क्लीननेस वाला टास्क दिया, बहुत ही नंबर 1 टास्क था, और जिस तरीके से कराया वो तो और अल्टीमेट था। बड़ा मज़ा आया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।